जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास 7 अस्सलाम वालेकुम. Today we are solving MCQs from your chapter unit number 1 rational number and book fundamental mathematics math A से. यहाँ पर आपके जो चैप्टर है रैशनल नंबर्स का उसमें हमने तकरीबन ऑलमोस्ट 90% चैप्टर जो है वो सॉल्व कर लिया है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही आज हमको ये क्वेश्चन MCQs जो हैं वो सॉल्व करने हैं. फर्स्ट MCQ इज पेज नंबर 31 पे, पेज नंबर 31 से करवा रही हूँ. ओपन दिस पेज फ्रॉम योर बुक एंड सॉल्व विद मी. एडिटिव आइडेंटिटी इज जीरो. बी ऑप्शन पे टिक लगाएंगे एंड कीप इन योर माइंड दैट एडिटिव आइडेंटिटी इज जीरो. एडिटिव आइडेंटिटी इज जीरो. एंड सेकेंड MCQ इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इज वन. तो डियर स्टूडेंट्स ये दोनों बातें अपने माइंड में रखें कि एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दो ऐसे नंबर हैं जिनको प्लस या मल्टीप्लाई करने से वर्ड की आइडेंटिटी पे कोई भी फर्क ना पड़े. जैसे जीरो एक ऐसा नंबर है कि अगर मैं अब आप उनको 1 लाख में भी प्लस कर दोगे ना तो बेटे 1 लाख ने 1 लाख ही रहना है. 1 में प्लस करोगे उसने 1 ही रहना है. 5 में जीरो को प्लस कर दो ऑपरेशन तो हो गया. हम लोग तो ये मानते हैं ना कि जब हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो कोई ना कोई वैल्यू जो है वो चेंज जरूर होगी. जैसे अगर आप 2 में 3 को प्लस करोगे तो ना 2 की आइडेंटिटी रहेगी और ना 3 की. दोनों प्लस के ऑपरेशन में जाने के बाद एक नया वर्ड 5 को फॉलो करेंगे. इसको तो ऐसे नंबर्स जो हैं एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हम ऐसे नंबर सोचते हैं जो हमारे ऑपरेशन को तो फुलफिल करें. यानी कि जीरो जो है वो एडिशन के ऑपरेशन को तो फुलफिल करे लेकिन जिस नंबर में प्लस हो रहा है उसकी आइडेंटिटी को कभी चेंज ना करे. इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन इसलिए कंसीडर किया जाता है क्योंकि वन के साथ आप किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उस वर्ड की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती. यानी कि अगर 7 है एक वर्ड है उसकी आइडेंटिटी है उसकी पहचान है कि ये नंबर जो है वो 7 है तो बेटा उसको आपने ऑपरेशन मल्टीप्लाई का ऑपरेशन उसके ऊपर किया और 1 से उसको मल्टीप्लाई भी किया लेकिन उसने अपनी आइडेंटिटी तो लूज नहीं की. वो तो 7 का 7 ही रहा और ऑपरेशन भी हो गया. तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है और एडिटिव आइडेंटिटी 0 है. फर्स्ट में बी ऑप्शन पे टिक लगेगा और सेकंड में ए पे. नाउ थर्ड MCQ इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3 इज. तो हमें अपना की पॉइंट याद रखना चाहिए. अब यहाँ पर हम सॉल्व तो नहीं कर रहे हैं तो हमें ये पता है कि इन एडिटिव इनवर्स वी चेंज साइन. प्लीज मेरे साथ रिपीट पे आए. इन एडिटिव इनवर्स वी चेंज साइन. इन एडिटिव इनवर्स वी चेंज साइन. ये दो बातें हमने बड़ी क्लियरली याद की थी कि इन एडिटिव इनवर्स वी चेंज साइन एंड इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वी टेक रेसिप्रोकल. ये अच्छा ये 4 थिंग्स आपकी ना टिप्स पे होनी चाहिए फिर से फिंगर टिप्स पे. एडिटिव आइडेंटिटी 0. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1. इन एडिटिव इनवर्स वी चेंज साइन और इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वी टेक रेसिप्रोकल. ये वो की पॉइंट्स हैं अगर आपके माइंड में है तो बेटे आपके लिए कोई भी क्वेश्चन मैटर नहीं करता. आपको सॉल्विंग आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. तो एडिटिव इनवर्स में आप साइन चेंज करेंगे कोई वैल्यू नहीं हमने चेंज करनी है. ओनली अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें और नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दें. ठीक है. अब यहाँ पर 2/3 जो क्वेश्चन में है वो पॉजिटिव है तो ए ऑप्शन जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा -2/3. ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. यस, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. पार्ट नंबर 4 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -4/7 इज. तो यहाँ पर -4/7 जो है वो आपने यहाँ पर अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लेना है. एंड रूल इज दिस कि इन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वी टेक रेसिप्रोकल. अच्छा याद रखें कि माइनस का साइन ना कभी भी डिनोमिनेटर में आता ही नहीं. नहीं आता. माइनस जब किसी भी रैशनल नंबर में आता है ना बेटे तो वो ये डिफाइन नहीं करता कि वो न्यूमिनेटर का है कि वो डिनोमिनेटर का है कि वो दोनों का है. आपने कभी भी ये नहीं समझना कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हुए आप -4 को ही नीचे लिखोगे. डिनोमिनेटर में ना तो जीरो आता है और ना ही कभी नेगेटिव साइन आता है. जो नेगेटिव साइन किसी रैशनल नंबर का होता है वो बेटे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ही होता है.
यानी कि मैं आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ कि -4 के साथ नहीं है। कीप इन योर माइंड के -4/7 के साथ है, ना 4 के साथ है ना 7 के साथ है। इस पूरे रैशनल नंबर का साइन है माइनस। दिस इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर। तो ये भाई ये मिस्टेक कोई ना करे कि जी वो उठाएं और माइनस को ही नीचे ला के लिखें, ये बात गलत है। आपने सी ऑप्शन पे टिक लगाना है। सी इज द राइट आंसर, -7/4। -7/4। 5 number 1/3 and 1/2 both are prime numbers, both are prime numbers। and क्या आपके माइंड में आ रहा है प्राइम नंबर्स का एलसीएम कैसे लेते हैं? कभी भी एलसीएम बाय डिवीजन मेथड नहीं लेते। जब दोनों ही डिनोमिनेटर्स प्राइम नंबर्स हों तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है, मल्टीप्लाई। एलसीएम की डिवीजन मेथड तो उस वक्त चूज करते हैं जब उसमें कोई एक कॉम्पोजिट नंबर आए। आप समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पर 2 भी एक प्राइम है और 3 भी। डिनोमिनेटर में देखो दोनों प्राइम है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब कि 6 डिनोमिनेटर में आएगा। अब ए और सी ऑप्शन तो पहले ही स्किप हो गए, बी और डी ऑप्शन के साथ हमने जाना है। दोनों प्लस हो रहे हैं तो 5, 3 और 2 और 3 कितने होते हैं 5। डी पे डी इज द राइट आंसर 5/6। डी इज द राइट आंसर 5/6। नाउ पार्ट नंबर 6, 2/5 डिवाइडेड बाय -4/5। डिवाइड को सॉल्व करने का हमारे पास कभी कोई मेथड है ही नहीं। क्या मेथड होता है बेटे? कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई एंड टेक रेसिप्रोकल ऑफ द नेक्स्ट वैल्यू। बिल्कुल मेरे साथ मेथड को रिपीट किया करें। इन डिवीजन्स वी कन्वर्ट डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई एंड टेक रेसिप्रोकल ऑफ द नेक्स्ट वैल्यू। तो जब आप इसको, अब आपके पास कॉपी पेंसिल होनी चाहिए, आप इनको सॉल्व करके देखोगे तो आपको समझ आएगी ना। 2/5 एज इट इज, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें एंड टेक रेसिप्रोकल ऑफ द नेक्स्ट वैल्यू, देन वी गेट 5/-5/4 -5/4। और दोनों में 5 5 की कटिंग हो जाएगी। 2 1s are 2, 2 2s are 4 and we get answer -1/2। C is the right option and correct answer is -1/2। C is the right option and the correct answer is -1/2। You can solve it, और कैन नहीं बल्कि आपको करना भी चाहिए। वी टेक रेसिप्रोकल, हम किस में रेसिप्रोकल लेते हैं बेटे? क्या एडिटिव आइडेंटिटी में लेते हैं? देखो आइडेंटिटी में तो बिल्कुल नहीं लेते, तो क्या हम एडिटिव इनवर्स में लेते हैं? वी टेक रेसिप्रोकल इन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, या इन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वी टेक रेसिप्रोकल। दोनों बातें और एक ही हैं, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल। तो ये हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में क्या लेते हैं? रेसिप्रोकल लेते हैं। सी इज द राइट ऑप्शन एंड करेक्ट आंसर इज मल्टीप्लीकेटिव and correct answer is multiplicative inverse। We change sign in additive inverse। in additive inverse we change sign। ये हैं वो दो की पॉइंट्स। अब आपको समझ आ रहा है, ये बाई लॉ भी हैं बाई मेथड भी हैं, और ये हमें हमारी फिंगर टिप्स पे ये बातें होनी चाहिए। वी चेंज साइन इन एडिटिव इनवर्स, वी चेंज साइन इन एडिटिव इनवर्स, we take reciprocal in multiplicative inverse, we change sign in additive inverse। C option is the right answer, additive inverse। Which number has no reciprocal? अच्छा, हर नंबर का तो रेसिप्रोकल होता ही होता है, ठीक है। कोई ऐसा नंबर है ही नहीं कि किसी का रेसिप्रोकल ना हो। भाई किसी को भी आपने न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दिया तो रेसिप्रोकल तो हो गया। लेकिन जीरो एक ऐसा नंबर है बेटे, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट देती हूँ। देखो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जीरो, जीरो एक ऐसा नंबर है जिसका जी कोई रेसिप्रोकल नहीं है। रेसिप्रोकल तो जीरो का भी है। क्यों? जीरो जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे क्या होता है? 1। तो जीरो के नीचे भी 1 होगा। आप राय मेहरबानी अपनी कॉपी पे 0/1 लिखो, क्योंकि जिसके डिनोमिनेटर में कोई चीज शो नहीं होती उसके डिनोमिनेटर में तो 1 होता ही होता है। तो आप 0/1 लिखो पहले। क्यों? क्योंकि 1 इज अंडरस्टूड। किसी की भी डिनोमिनेटर में अगर कुछ ना हो तो वहां पे 1 तो होता ही है, इसलिए हमने 0/1 लिखा। अब इसका लो बेटे रेसिप्रोकल। जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे ना तो आपका 1 चला जाएगा ऊपर और 0 आ जाएगा नीचे। ऐसे ही 1/0 आ गया। अब 1/0 रेसिप्रोकल तो आ गया, लेकिन हमारे रैशनल नंबर्स क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स ये कहते हैं कि जीरो कभी भी डिनोमिनेटर में ना आए।
अगर जीरो डिनोमिनेटर में आ गया तो वो नंबर रैशनल नंबर नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल नंबर्स, according to the concept of rational number and by definition of rational number, जीरो एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल रैशनल नंबर की दुनिया में तो पॉसिबल नहीं, तो जीरो पे टिक लगाई। लास्ट इज द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नॉन जीरो रैशनल पी ओवर क्यू नंबर विल बी। अब पी ओवर क्यू का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होगा, अगर आपको भूल रहे हैं तो मैं आपको याद करवा देती हूँ। इन रेसिप्रोकल प्रोसेस वी मेक न्यूमरेटर एज डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर एज न्यूमरेटर, देन वी कैन राइट p over q in reciprocal form q over p. C is the right option and correct answer is q over p, and the correct option is q over p. Come on the next page. Come on the next page. Part number 11, reciprocal of 2 over 5 is 5 over 2. Very clear to you. आप सबको क्लियर होना चाहिए ये। रेसिप्रोकल ऑफ 2 over 5 is 5 over 2. 5 over 2, multiplicative inverse of 5. In multiplicative inverse we take reciprocal. In multiplicative inverse we take reciprocal, and in reciprocal method we make numerator as denominator and denominator as numerator, then we get answer 1 over 5, because then there is no show word in denominator, then we consider that there is 1, and we take reciprocal, then 1 is a numerator and 5 as a denominator. 1 over 5 is the correct answer. C is the right option. सी पे टिक लगाएं, 1/5 is the correct answer. सी पे टिक लगाएं, 1/5 is the right answer. Which next is which one is associative property? तो बेटे एसोसिएटिव आपने 6 में भी पढ़ी होगी ना। एसोसिएटिव डील करती है 3 नंबर्स पे, तब आप होल नंबर्स पढ़ते थे तो 3 होल नंबर्स को डील करती थी। अब हम रैशनल नंबर्स पढ़ रहे हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 रैशनल नंबर्स को के साथ आ जाएगी। ये कोई फिक्स नहीं है। आप दुनिया के हर नंबर के साथ इन प्रॉपर्टीज की डील कर सकते हैं बेटे, लेकिन याद रखें ये हर ऑपरेशन के लिए ट्रू नहीं है। ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए ट्रू होती हैं। डिवाइड और माइनस के लिए तो प्रॉपर्टी है ही नहीं ना, वो बेटे कभी ट्रू होती है, हर ऑपरेशन के लिए ट्रू नहीं होती। बस ये आपने माइंड में रखना है कि कॉम्यूटेटिव फॉर ट्रू फॉर 2 नंबर्स एंड एसोसिएटिव फॉर 3 नंबर्स। सी पे टिक लगाएं, सी पे टिक लगाएं, एंड सी को अगर आप बोलोगे दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दिस इज द, मेरे साथ बोलें इस प्रॉपर्टी का नाम, दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, व्हिच वन इज द ग्रेटर देन 3/5? 3/5 से कौन ग्रेटर है? तो बेटे इनमें से ना बी 1/8 और डी 9/12 तो पहले ही आउट है। आपको याद है ना, कंपैरिजन हो ही नहीं सकता जब तक कि हमारे डिनोमिनेटर सेम ना हो। कभी कंफ्यूज ना होना, ये हम आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शन देगा। आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हो, कैसे बता सकते हो कि ग्रेटर कौन है और स्मॉलर कौन है? तो बी और डी ऑप्शन को तो पहले ही हम साइड पे कर देंगे। सोचना हमने किसके बारे में है, ए ऑप्शन के बारे में और सी ऑप्शन के बारे में। क्यों? क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर 5 है और हमारे क्वेश्चन का डिनोमिनेटर भी 5 है। अब ग्रेटर पूछ रहा है तो 3 से 1 तो ग्रेटर हो नहीं सकता, इसलिए आप सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 6/5, 6 is greater than 3, 6 is greater than 3. C is the correct option and correct answer is 6/5. Now come on the next point, 8/5 minus 4/9. अब यहाँ पर मैं आपसे ये नहीं चेक कर रही कि आपको 9 का और 5 का टेबल आता है कि नहीं आता। उस पॉइंट पे आए 7 क्लास जो आपने फॉलो करना है। 1 इज प्राइम नंबर एंड सेकंड इज कॉम्पोजिट नंबर। बात डिनोमिनेटर की हो रही है, जो बातें मैं आपको समझा रही हूँ वो सीखें। इतना छोटा सा सवाल आपको दिया क्यों गया? क्योंकि हमने ये नहीं चेक करना कि आपको 5 और 9 का टेबल आता है या नहीं आता। हमने तो ये चेक करना है बेटे कि क्या आपको ये पता है कि जाना किस तरफ। 5 is the prime number, 9 is the composite number. तो जब आपके पास 5 और 9 एक भी कॉम्पोजिट आएगा ना बेटे, हमने एलसीएम कैसे लेना है? बाय डिवीजन मेथड। हाँ, हो सकता है कि मल्टीप्लाई करने से भी 45 आ रहा हो, लेकिन हमने तो नहीं करना, कभी भी नहीं करना।
हम तो डिवाइड लगाएंगे, 5 और 9 लिखेंगे, 3 से एलसीएम लेंगे, फिर 3 से एलसीएम लेंगे, फिर 5 से एलसीएम लेंगे, एंड वी गेट आंसर 45। जैसे ही हमारे पास एलसीएम वैल्यू आएगी 45, हमें बाकी का सॉल्व इतना करने की जरूरत क्या है? इन चारों ऑप्शंस में से 45 सी पे है, उस पे टिक लगाएं। हाँ, सॉल्व करके 52 आंसर लेना चाहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन 45 जो डिनोमिनेटर हमें मिल गया ना, हमें 48 चाहिए ना 75 ना 5, ठीक है ना, तो हम सी के साथ जाएंगे। ठीक है, अब है नेक्स्ट इज पी ओवर क्यू एंड आर ओवर एस, दीज आर एज्यूम्ड, ये एक एज्यूम्ड रैशनल नंबर्स हैं, पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस हमने दो रैशनल नंबर ले लिए और हमने इनकी करनी है एडिशन। हमें नहीं पता बेटे कि डिनोमिनेटर में जो क्यू और एस लिखा है वो प्राइम है, कॉम्पोजिट है, हमें तो नहीं पता, लेकिन हम अब तो वो जर्नल हो गए ना, तो अलजबरा हो गया, तो क्यू और एस दोनों ही क्या आ जाएंगे हमारे डिनोमिनेटर में, क्यू और एस। अब क्यू और एस जो से हैं, फर्स्ट ऑप्शन तो वहां से कैंसिल हो रहा है, बी सी और डी में से एडिशन का ऑपरेशन देखो कहाँ हो रहा है, सी पे हो रहा है, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। और आप में से कोई जीनियस हुआ ना तो इसका एलसीएम लेके भी सॉल्व करें, और मैं उनको अप्रिशिएट करूंगी उन स्टूडेंट्स को जो कि इनका खुद से एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमेशा नंबर्स के साथ नहीं डील करता बेटे, अब तो हमने जो फर्दर हमारी स्टडीज जा रही हैं उसमें हमने अलजेब्रिक वैल्यूज का एलसीएम लेने हैं, ठीक है ना, तो हमें ये काम आना चाहिए। नो वन, नेक्स्ट वन, 4 डिवाइड का साइन है, 3/2, एक मिनट में चेक कर लूँ प्लस है कि डिवाइड है, प्लस है बेटा, 4 + 3/2। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे तो 1 होता है, और 1 ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट, प्राइम नंबर तो 2 से स्टार्ट होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर तो 4 से स्टार्ट होते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन भी आया था जब 1 आया था, जब 1 आएगा मैंने आपको बताया हमने एलसीएम बाय डिवीजन मेथड तो लेना ही नहीं। बात समझ रहे हैं आप सब मेरी? ठीक है ना, तो 4 के नीचे 1 है, 1 ना तो प्राइम होता है ना तो कॉम्पोजिट होता है, 1 बस एक ऑड नंबर है, और हम तो एलसीएम तब लेते हैं जब हमें प्राइम और कॉम्पोजिट क्लियर होते हैं। क्या ख्याल है आपका? तो यहाँ पर हमने एलसीएम नहीं लेना, हमें तो 2 जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया हमारे एलसीएम में। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व क्यों करेंगे, हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ए ऑप्शन में क्या 2 डिनोमिनेटर में है? नहीं है तो उसको छोड़ दो। बी ऑप्शन में क्या 2 डिनोमिनेटर में है? नहीं है तो उसको भी छोड़ो। सी ऑप्शन में देखो 2 डिनोमिनेटर में है, नहीं है तो उसको भी छोड़ो। इसका मतलब कि जब तक हमें 2 डिनोमिनेटर में नहीं मिलेगा कोई आंसर करेक्ट हो ही नहीं सकता। बिला वजह टाइम को मत जाया करें, पेपर लेंथी होते हैं, सॉल्व करने के लिए हमें ऐसे शॉर्टकट कीज के साथ जाना पड़ता है, तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ये तो हम दिल से मानते हैं जी कि इंटीजर्स जो हैं वो तो अब तो रैशनल नंबर उन सब के अब्बा जी हैं और सब उनके बच्चे हो गए, इंटीजर्स भी, होल नंबर्स भी, नेचुरल नंबर्स भी, इवन भी, ऑड भी, प्राइम भी, कॉम्पोजिट भी। रैशनल नंबर इज द किंग ऑफ दीज नंबर्स, तो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज्ड इन दिस? तो अभी भी मैंने आपको क्लियर किया कि जब आपके पास 2 रैशनल नंबर आएंगे तो हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के साथ जाएंगे, और जब 3 आएंगे तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के साथ जाएंगे। यहाँ पर 2 रैशनल नंबर्स में एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है, दिस इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, दिस इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बी इज द राइट आंसर, कॉम्यूटेटिव। B is the right answer, commutative. B is the right answer, commutative. एंड द लास्ट वन इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर। अब देखो बिला वजह कंफ्यूज करने के लिए देखो, एडिटिव आइडेंटिटी हाँ वो रैशनल की है, होल की है, प्राइम की है, कॉम्पोज, किसी भी नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी बेटे जीरो ही है। फर्स्ट आपसे उसने पूछा था एडिटिव आइडेंटिटी, आपने कहा जीरो, अब कहता है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर, तो याद रखें किसी भी नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी जीरो ही होती है। जीरो पे टिक लगाएं। Now we have to solve all the MCQs. Thank you so much.